हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए मंथली 1000 डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू का हमारा ये पीडीएफ है और इस पीडीएफ के थ्रू आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। मतलब कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। एनसीईआरटी से लेके स्टैंडर्ड बुक्स तक सब कुछ इसके अंदर कवर अप किया हुआ है। अभी आपने जैसा देखा होगा 2021 का जो पेपर हुआ था, दैट वाज वेरी डिफरेंट। सो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पूरे पीडीएफ को तैयार किया जा रहा है। हर महीने आपको ऐसे ही 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे और अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चंस को लेना तो आप सिंपली हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम कर सकते हैं। और नंबर में आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है, इस नंबर पे आप सिंपली हमें कॉल करिए या फिर आप हमें टेलीग्राम करिए 9027281376। दिस इज़ द नंबर जहाँ पर आपको कॉल करना है या फिर आपको टेलीग्राम करना है। इसका अभी कॉस्ट 400 रुपये है, ठीक है। अक्टूबर तक ये कॉस्ट रहेगा 400 रुपये। तो इस 400 रुपये में आपको हर महीने 1000 डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू मिलेंगे। सो अगर आप चाहते हैं इसको परचेस करना तो आप तुरंत कॉल करें या फिर टेलीग्राम करें। तो आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस समय, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको फायदा ये होगा कि इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। डेली यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं। हमारा टारगेट है आपकी सफलता आरओ एआरओ में, ठीक है। आरओ एआरओ में सफलता के लिए ये सब शुरू करा गया है और ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तुरंत जाइए इसको ज्वाइन करिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मित्रा पर। और चलिए क्विज़ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और प्रारंभ करने से पहले मैं फिर से यही कहूँगा, अपने प्रति ईमानदार रहें और कोई भी प्रश्न आने से पहले अपना उत्तर खुद जांचें, उसके बाद ही उत्तर देखें। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का पहला सवाल है कि मध्य पाषाण प्रसंगों में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह कौन सा स्थान है। वो स्थान होगा आडमगढ़, ठीक है। और इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन मेरा और रह गया है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? निचले मध्य पाषाण काल में, ऊपरी मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसका सही जवाब है, यह हुआ था मध्य पाषाण काल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस स्थान पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? चापोनी मांडो, लेखिया, मैदाहा या सराय नहर राय? तो इसका सही जवाब होगा मैदाहा। आगे बढ़ते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं सराय नहर राय से, महदहा, चोपनी मांडू, लेखैया। तो देखिए ये वो सेम क्वेश्चन है, दूसरी तरह से पूछा गया है, तो इसका सही जवाब वही है, महदहा। आगे बढ़ते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब? नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो इसका सही जवाब होगा नव पाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शंस हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी या नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ। तो देखिए इसकी सही जवाब होगा नर्मदा घाटी। जो मानव के साक्ष्य हैं भारत में वो नर्मदा घाटी में ही मिले हैं सर्वप्रथम। आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल? सही जवाब है जौ, ठीक है। लेट्स गो हेड। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुए हैं? मेहरगढ़, लहुरा देव, टोकवा? तो इसका सही जवाब होगा लहुरा देव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस है अमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। बताइए क्या जवाब होगा इसका? अमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा, क्या जवाब होगा इसका? जी हाँ, इसका जवाब होगा मेहरगढ़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवतोली का उत्खनन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केडी वाजपेयी, वीएस वंकाकर, एचडी संकालिया या मार्टिमर व्हीलर? तो इसका सही जवाब होगा एचडी संकालिया। आगे बढ़ते हैं। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण काल से संबंधित है? बुटिहाल, संगणकल्लू, ब्रह्मागिरी, कोलडिहावा? बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा संगणकल्लू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाग, अमरावती? इसका सही जवाब है भीमबेटका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौरिक मृत भांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में, अहिच्छात्र में, नोह में या लाल किले में? जो गौरिक मृत भांड पात्र है इसका नामकरण कहाँ हुआ था? तो इसका नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण काल की बात आई है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे?
उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखिए सही जवाब है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरखाना पहाड़, घघरिया, बदहीखोर, लेखैया। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा लेखैया। इसका सही जवाब होगा लेखैया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या चेन्नई? इसका सही जवाब है भोपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में, 526 में, 642 में या 670 में? तो ये तो देखो याद रखने वाली बात है। इसका सही जवाब होगा 570 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मक्का कहाँ पे है? सीरिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आ सकता है। इसका सही जवाब होगा सऊदी अरब। ठीक है, लेट्स गो हेड। हिंद की जनता के संदर्भ में, यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरबों ने? इसका सही जवाब होगा अरबों ने। ठीक है, देखिए ये एक खेल खेलता हूँ मैं बीच बीच में आपके साथ, कि आप इससे पता चल जाएगा कि अगर मैं दाएं मुड़ रहा हूँ तो आप भी दाएं मुड़ रहे हैं, मैं बाएं मुड़ रहा हूँ तो आप भी बाएं मुड़ रहे हैं। अगर इसीलिए मैं कहता हूँ अपने आप को जांचिए। अगर मैंने गलत लगाया तो आप भी उसी को सोचेंगे, लेकिन नहीं, इसलिए सतर्क रहिए। मैं स्टार्टिंग में तो एक दो बार ये गलती से हुआ था, लेकिन अब मैंने इसको अपनी टेक्निक बनाया है। मैं करते करते आपको ऑप्शन बताऊँ गलत मात, और आपको लगेगा कि वही सही है, लेकिन नहीं, ऑप्शन दूसरा सही होगा। तो इसलिए आंखें खोल के, दिमाग खोल के इस क्विज को देखें और अपने आंसर पे तटस्थ रहें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अरबों ने। ठीक है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? 647, 1013, 711 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा 711 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 713 ईस्वी, 716 ईस्वी, 712 ईस्वी, 719 ईस्वी? इसका सही जवाब बताइए। 712 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बुस्न कासिम, मोहम्मद गोरी? अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको पता होगा। मोहम्मद गोरी में लगा दूं? फिर से ध्यान से पढ़िए। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, गलती से भी मोहम्मद गोरी मत लगा दीजिएगा, क्योंकि अधिकांश लोगों के दिमाग में यही रहता है। आगे बढ़ते हैं। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? गजनी थे, गोर के थे, अरब के थे या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। अभी पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा है, इसके पहले ही इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा है उससे थोड़ा सा लिंक करिए इसको। भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वो कौन थे? वो अरब के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगीन, महमूद, सेबुतगीन या इस्माइल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन होगा इसमें? जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा सेबुतगीन। नहीं, इसका सही जवाब होगा अल्पतगीन। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं देखिए इसमें आंसर तो आपको मैं मैक्सिमम सही बता ही रहा हूँ, सारे सही बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन आप अपने प्रति कितना ईमानदार है, देखिए मैं तो बैठ के नहीं देख सकता, लेकिन आपको अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। ठीक है, सेबुतगीन जो था, अल्पतगीन जो है, अल्पतगीन, ये इसका सही जवाब होगा। सेबुतगीन अल्पतगीन का कौन था? दामाद था? या अल्पतगीन सेबुतगीन का कौन था? ससुर था? ये बताइए मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, तो प्लीज़ सतर्क रहें और अच्छे से पढ़ें, कोई भी जवाब आनन फानन में ना लगाएं, अपने ज्ञान चक्षु खोल के उसी तरह से पढ़ें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।